मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन को कैथोलिक कलीसिया में दिव्य करुणा का रविवार मनाया जाता है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व के बाद अगले रविवार को दिव्य करुणा का रविवार माना जाता है। आज से 90 साल पहले पोलैंड की रहने वाली एक पवित्र, प्रार्थनामय और सरल बहन को, जिसका नाम सिस्टर फॉस्टीना है, प्रभु यीशु ने एक विशेष दर्शन दिया। प्रभु यीशु खड़े हुए मुद्रा में थे और आशीर्वाद की मुद्रा में, और बहन ने देखा कि उनका हृदय खुला हुआ है और हृदय से 2 प्रकार की किरणें निकल रही हैं। एक है सफेद किरणें एक तरफ और दूसरी तरफ लाल किरणें। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उनकी हृदय को बेधा गया और वचन में लिखा हुआ कि उनके हृदय से जल और रक्त बह निकला। सफेद किरणें प्रभु यीशु के जल का प्रतीक है और लाल किरणें प्रभु यीशु के रक्त का प्रतीक है। प्रभु ने उनसे कहा कि इस चित्र को खिंचवाओ और मेरी करुणा का प्रसार करो। पूरी बाइबल में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो करुणामय है, दयालु है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 6 और 7 में कि प्रभु करुणामय है, देर से क्रोध करने वाले और जल्दी द्रवित होने वाले। नबी जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 13 में पढ़ेंगे कि प्रभु करुणामय है और दया का सागर है। जोना के ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 12 में पढ़ेंगे कि प्रभु करुणामय है, दयालु है और अनुग्रह से संपन्न है। नहमयाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 17 में भी हमें यह संदेश मिलता है कि प्रभु करुणामय है। स्तोत्र 103 वाक्य 8 में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु करुणामय है और सहनशील है। पूरी बाइबल में हमें यह संदेश मिलता है कि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है। प्रभु यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को बार बार दर्शन दिया, संदेश दिया कि लोग, मनुष्य मेरी करुणा पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य मेरी करुणा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए इस करुणा का प्रसार करो। करुणा की प्रार्थना है और आप जानते हैं हजारों या लाखों लोग दिन के समय 3 बजे करुणा की माला विनती बोलते हैं। प्रभु ने प्रतिज्ञा की जो इसका प्रसार करेंगे उनको विशेष आशीष मिलेंगी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर भारत में, विशेष करके हिंदी भाषियों के बीच में, करुणा की माला विनती के प्रसार में मातृधाम आश्रम का योगदान बहुत बड़ा है। इसीलिए हमें प्रभु की ढेर सारी आशीषें भी मिल रही है। तो आज दिव्य करुणा का रविवार है। ये याद करने का रविवार है कि हमारा ईश्वर कितना करुणामय है, दयालु है। हमारे पापों के बावजूद, हमारे अपराधों के बावजूद हमें प्रेम करने वाले। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8, योहन कहता है ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की और अपना प्रतिरूप के रूप में सृष्टि की। ईश्वर ने पापी मनुष्य को समझाने के लिए अपने नबियों को भेजा संदेश के साथ। ईश्वर ने अंत में इस संसार से इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया और वो पुत्र मनुष्य बना। ईश्वर के प्रेम को प्रकट करते हुए गौशाले में जन्मा, कमजोर मनुष्यों के बीच में निवास किया और मनुष्यों के पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मनुष्यों के लिए मर गया। ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया गया। उसी प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बाद भी उस प्रेम को प्रकट किया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी हमें एक अनोखे प्रेम का अनुभव मिलता है और इसके विषय में मैं आज बोलना चाहता हूं। देखिए, प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया था।
जब यीशु पकड़े गए सभी शिष्य भाग गए। एक पेतरुस पीछा कर रहा था, उसने भी यीशु का इनकार किया, अस्वीकार किया, खुलेआम शपथ खाकर अस्वीकार किया। सभी भाग गए थे। शिष्यों ने यीशु को अकेले छोड़ दिया था। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु शिष्यों को नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इन्होंने मेरे प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं दिया, इन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, मुझे छोड़कर भाग गए। प्रभु ने यह नहीं सोचा कि ये किसी काम के नहीं हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि सुसमाचार में बताते हैं कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उन्हीं शिष्यों की खोज में चलते हैं, उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं। जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जाकर पेड़ों के पीछे छिप गए। लेकिन ईश्वर जिसने आज्ञा दी थी, आदेश दिया था, उसका उल्लंघन उन्होंने किया था। ईश्वर, वही ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़ता है। ये ईश्वर का प्रेम है। उसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। ये ईश्वर की दृष्टि में बुरा था, लेकिन ईश्वर उस कायन की खोज में निकल पड़ता है। पुनर्जीवित यीशु उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं जिन्होंने उनको त्यागा था, छोड़ दिया था, इनकार किया था, अस्वीकार किया था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु यीशु ने कहा था, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। यीशु का वो चुना, वो बुलाहट बदलती नहीं है। शिष्य उस चुनाव के लायक नहीं निकले, इसके बावजूद यीशु ने उनको अपना प्यार दिया। वास्तव में ईश्वर का प्रेम मनुष्य को लज्जित करता है। ईश्वर का प्रेम मनुष्य को लज्जित करता है। ईश्वर ने इतना प्रेम किया संसार से, उस संसार से जिसने ईश्वर का तिरस्कार किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। ईश्वर का प्रेम मनुष्य को लज्जित करता है। ईश्वर मनुष्य जहां है वहां चला जाता है, मनुष्य की परिस्थिति में उतर आता है। एक छोटा सा किस्सा है। एक बहुत ही धनी इंसान था और उसकी एक ही बेटी थी। इसलिए कि वो एकमात्र बेटी थी, इसलिए उसको बहुत प्यार मिला, दुलार मिला। वो बेकार बन गई, युवावस्था में भटक गई। अंत में वह वेश्यावृत्ति करने लगी। रेड लाइट एरिया पहुंच जाती है, वेश्यालय में पहुंच जाती है। जब पिता को पता चलता है कि वो वेश्यालय में है, उस धनी इंसान ने क्या किया, उस सम्मानित इंसान ने क्या किया, सब लोगों की बातों को भूल कर वह उस वेश्यालय में पहुंच जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। बाइबल में सुसमाचारों में विशेष करके हम पढ़ते हैं कि उस प्रभु के बारे में जो मनुष्य जहां है वहां पर उतर आता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि प्रभु गलीलिया झील पार करके गरासा पहुंच जाते हैं, जहां पर एक अबदूत ग्रस्त था जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी। उसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। अबदूतों से छुड़ाने के बाद यीशु नाव में बैठकर इस पार चले जाते हैं। एक इंसान की खोज में यीशु वहां चले जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि दोपहर का समय यीशु थके हुए थे, तब भी याकूब के कुएं के पास बैठ जाते हैं उस नारी के इंतजार में जो एक वासना लिप्त जिंदगी जी रही थी। वो प्रभु हैं जो हमारी परिस्थिति में उतर आते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम उस प्रभु के बारे में पढ़ते हैं जो यरूशलेम मंदिर के पास, बेतसैदा कुंड के पास 38 साल से जो अर्धांग रोगी था, 38 साल से पड़ा हुआ था, उसकी खोज में चले जाते हैं। मनुष्य जहां है वहां ईश्वर अपने प्रेम में उसके करीब आ जाता है।
और यीशु ने भी यही कार्य किया। मनुष्य ईश्वर का तिरस्कार करता है, ईश्वर के विरुद्ध अपराध करता है, ईश्वर के आदेशों और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, लेकिन मनुष्य के प्रति ईश्वर का प्रेम घटता नहीं है। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। जब कोई आपको बार बार दुख देता है, उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम घट जाता है। ऐसा भी समय आ सकता है कि आपका दिल उसके लिए बंद हो जाता है। लेकिन जैसा कि स्तोत्र 103 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। मनुष्य का अपराध ईश्वर के प्रेम की गहराई को कम नहीं करता है। यही हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी देखने को मिलता है। वो झुकते हैं, ईश्वर झुकता है। अजीब है, अजीब बात हमें बाइबल में मिलती है। ईश्वर झुकता है क्योंकि वो प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम है। यीशु भी झुकते हैं। यीशु वहां चले जाते हैं पुनरुत्थान के बाद जहां उनके शिष्य हैं। यूहन्ना अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य कमरे में बंद पड़े थे। शिष्य कमरे में बंद पड़े थे, लेकिन उस बंद कमरे में यीशु प्रवेश करते हैं। आज भी कितनी जिंदगियां बंद पड़ी हैं, प्रभु के लिए बंद पड़ी है। नो एडमिशन, नो परमिशन, आने का इजाजत नहीं देते हैं। आज भी ऐसे हजारों जिंदगियों में यीशु प्रवेश करते हैं। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं। जो लोग प्रभु के खिलाफ थे, प्रभु के आदेशों के खिलाफ थे, खिल्ली उड़ाते थे, यीशु उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। ये ईश्वरीय प्रेम की ताकत है। शिष्य कमरे में बंद पड़े थे, वहां पर यीशु पहुंच जाते हैं। लूकास अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि 2 शिष्य जो रास्ते में थे, यीशु के पीछे चलने के कार्य को यरूशलेम को छोड़कर जा रहे थे वापस। वे अपने काम की ओर, अपने घर की ओर वापसी में थे, लेकिन यीशु उनको पकड़कर वापस बुला लाते। छोड़कर जा रहे थे, यीशु उनको पकड़कर वापस लाते हैं। कितनी ऐसी कहानियां हैं जहां पर पक्के विश्वासी थे, विश्वास छोड़कर जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने जाने नहीं दिया। लेकिन प्रभु ने जाने नहीं दिया क्योंकि प्रभु का प्रेम इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना शक्तिशाली है। शिष्य यीशु को और सारा काम छोड़कर, प्रभु का कार्य छोड़कर मछली पकड़ने गए थे। यूहन्ना अध्याय 21 में पढ़ते हैं, शिष्य यीशु को छोड़ दिए, यीशु के कामकाज को छोड़ दिए, बुलावे को छोड़ दिए, चुनाव को छोड़ दिए और अपने काम में वापस चले गए। मछली पकड़ने के काम में वापस चले गए। यीशु वहां पर आ जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 21 में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी दृश्य हमें देखने को मिलता है। जिन शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया था, उन्हीं शिष्यों के लिए यीशु एक चमत्कार प्रकट करते हैं और उनके लिए नाश्ता तैयार करते हैं, उन्हें नाश्ता खिलाते हैं, रोटी मछली उठाकर खिलाते हैं। ये यीशु का प्रेम है, ये ईश्वर का प्रेम है। मनुष्य ईश्वर को छोड़कर कितना ही दूर चला जाए, ईश्वर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मुड़कर देखो, वहां ईश्वर खड़ा है। वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है।
आप प्रभु का तिरस्कार करके, प्रभु के विरुद्ध अपराध करके, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करके कितने भी दूर चले जाएंगे, वहां यीशु पहुंच जाएंगे, वहां प्रभु पहुंच जाएंगे। क्योंकि वो अपना स्वभाव बदलता नहीं है। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश गया और वापस आया। वापस आने पर भी इतना सब होने के बावजूद उसके भाई का प्यार बदल गया था, लेकिन उसके पिता का प्यार बदलता नहीं है, उसको प्यार से भर देता है। यही ईश्वर का प्रेम है। इतना ही नहीं, उड़ाऊ पुत्र जब वापस आता है, ईश्वर उसको ज्यादा प्यार दिखाता है, उसका पिता उसको ज्यादा प्यार दिखाता है। यहां तक कि उसका बेटा कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ आनंद मनाने के लिए आपने एक बकरे के बच्चा तक नहीं दिए मुझे, लेकिन आप इसके लिए बछड़ा मार रहे हैं। वो पिता उस उड़ाऊ पुत्र के प्रति अपना प्यार दुगना दिखाता है। ये ईश्वर का प्रेम है। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10, प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। यही उसका अर्थ है। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए जो मेरा शांति विधान है वो डावाडोल नहीं होगा। तो प्रभु हमें त्यागते नहीं, हमारे पास फिर आ जाते हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ कहना है हां तैयार हूं, रेडी, यस। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20, कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़े होकर खटखटा रहा हूं, मैं खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु हमारे हृदय के द्वार पर बराबर खटखटाते रहते हैं। बस आवाज सुननी है, दरवाजा खोलना है। प्रभु आदान प्रदान शुरू करेंगे। इतना ही हमें करना है। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद भी हमें ईश्वरीय प्रेम की एक नई सबक सिखाई है। ईश्वर के प्रेम की एक नई शिक्षा दी है। शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है, तुम कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करो, मैं तुमसे ऊबता नहीं हूं। ईश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे ऊबता नहीं हूं, मैं तुमसे ऊबा नहीं हूं। हो सकता है तुम्हारे मां बाप तुमसे थक गए, लेकिन मैं तुमसे थका नहीं हूं, मैं तुमसे थकता नहीं हूं। हो सकता है आपने प्रभु के विरुद्ध पाप किया हो, गाली दी हो, विश्वास छोड़ दिए हो, लात मारे हो, बाइबल फाड़े हो, तस्वीर फाड़े हो, लेकिन प्रभु आपसे ऊबते नहीं हैं, आपसे थकते नहीं हैं। प्रभु अभी भी आपको गंभीरता से लेते हैं। आपने बहुत कुछ किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, नशा करके अपने शरीर को भी बर्बाद किया, कोई बात नहीं, अभी भी प्रभु आपको गंभीरता से लेते हैं। अभी भी आपको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11। अभी भी प्रभु आप में आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों की जो प्यार बढ़ाया, इसके द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि अभी भी आई स्टिल होप इन यू, आई स्टिल होप इन यू। मेरा विचार मैं नहीं बदलूंगा, मेरी बुलाहट मैं नहीं बदलूंगा। मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे नहीं, बल्कि मैंने तुमको चुना है।
तुम मुझे छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, अभी भी मैं तुझ में उम्मीद रखता हूं। अभी भी मेरे अंदर तुम्हारे प्रति आशा है, मेरी उम्मीद बनी हुई है। मैं उबा नहीं हूं, थका नहीं हूं, हारा नहीं हूं। अभी भी मैं तुमको प्यार करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को हां कहने में कभी भी लेट नहीं है, देर नहीं करते। सूली पर लटका हुआ वो डाकू अपने जीवन के अंतिम पल में प्रभु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे याद करना। प्रभु ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुमसे कहता हूं, सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। जीवन के अंतिम पलों में उसने यीशु के लिए अपने हृदय का द्वार खोल दिया, ईश्वर के लिए अपने हृदय का द्वार खोल दिया। यीशु ने उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। वी आर नेवर लेट। हम कभी देर नहीं करते हैं। हमने किया होगा, हम सोचते हैं कि देर हो गई है, अब क्या होगा। नहीं, हो सकता है कि कई वर्षों से हम ऐसा जीवन जी रहे थे जो प्रभु की आज्ञाओं और आदेशों के खिलाफ था। कोई बात नहीं। हो सकता है हमने अपने विश्वास को परित्याग किया था, छोड़ दिया था। कोई बात नहीं। कभी भी देरी नहीं होती है प्रभु के लिए। अंत में भी ठीक है। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ जो किया, वो हमारे लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा संदेश है, प्रेम का संदेश है। ये बताते हुए प्रभु बताते हैं कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति घटा नहीं है, ना ही तुम्हारे अपराध, पाप और तिरस्कार मेरे प्रेम की गहराई को घटा सकता है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सदा के लिए वही होगा, चिरस्थाई। चिरस्थाई। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। कितना सुंदर संदेश है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के इस काल में यह बात गूंजती रही। यीशु अपने शिष्यों को ढूंढ के जाते हैं और जहां हैं वो वहां पाते हैं। बंद कमरे में पाते हैं, झील के पास पाते हैं, सड़क पे पाते हैं, कब्र के पास पाते हैं। वे जहां हैं वहां प्रभु आ जाते हैं। आज भी हम जहां हैं वहां प्रभु आ जाते हैं। सिर्फ आपको प्रभु के लिए हां कहना है, कहना प्रभु मंजूर है। आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए। मेरे परिवार का द्वार आपके लिए बंद पड़ा था, मेरे हृदय का द्वार आपके लिए बंद पड़ा था। मैं जान गया हूं कि आप या तू मुझे बहुत प्यार करता है और तेरा प्रेम घट नहीं सकता है। आइए प्रभु, आइए। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में आ जाए। इस पास्का काल में, इस पुनरुत्थान काल में, इस अनुग्रह के काल में करुणामय प्रभु हमारे जीवन में आ जाए। जिस तरह यीशु अपने शिष्यों को ढूंढ निकाला, उसी तरह प्रभु हमें ढूंढ निकाले। आवाज दीजिए कि आप कहां हैं। कि आप शराब के अड्डे में आवाज दीजिए, प्रभु मैं नशे में खो गया हूं, आइए। क्या आप अश्लीलता में डूब गए, अश्लीलता के दलदल में डूब रहे हैं, आवाज दीजिए, आइए। कि आप बंद कमरे में पड़े हुए, जिंदगी बंद हो गई, निराशा उदासी में जी रहे हैं, बोले आवाज दीजिए, आइए यीशु मैं यहां हूं। कि आप कब्र के पास हैं, मौत के करीब हैं, उदासी निराशा में, उम्मीदें टूट गई हैं, आवाज दीजिए यीशु मैं यहां हूं, आइए।
प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इन पवित्र क्षणों में मेरे भाई बहनों के जीवन में आना हो। पुनर्जीवित यीशु, तू समय और स्थान की परिधि से बाहर है। जब तू शरीर में था तू समय और स्थान की परिधि में था, लेकिन अब तू पल भर में कहीं भी हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं बहुत सारे भाई बहनों को जो निराशा में जीवन जी रहे हैं, जो उदासी की जिंदगी जी रहे हैं, दर्शन देना यीशु, दर्शन देना। जिस तरह तूने अपने शिष्यों को दर्शन दिया उसी तरह दर्शन देना, ताकि वे फिर पीछे मुड़कर तेरे मार्ग पर आ जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।